देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से राजनीति के माध्यम से करूंगा समाज की सेवा, कार्तिक सरपंच। अब खबर विस्तार से। युवा नेता और जोनियावास गांव के सरपंच प्रतिनिधि कार्तिक यादव ने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। कार्तिक यादव ने कहा कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी और पंच और पिता भी गांव के सरपंच रह चुके हैं, इसलिए राजनीति से वह क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। आज कार्तिक यादव ने अपनी भविष्य की राजनीति के बारे में बताते हुए कहा कि धारूहेड़ा विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद जनता के सहयोग और रामपुर हाउस से राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करते हुए जनता की सेवा करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बेदाग छवि और ईमानदारी से विकास की राजनीति को अपना आदर्श मानने वाले कार्तिक यादव राव इंद्रजीत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। कार्तिक यादव ने बताया कि दक्षिण हरियाणा का विकास केवल राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री आरती राव ही कर सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से वह विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। वेड़ा ब्लॉक के गांव जोनियावास में यहां के युवा सरपंच प्रियंका कार्तिक यादव जो समाज सेवा और राजनीति में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। युवा सोच और युवा शक्ति के साथ इन्होंने समाज सेवा में और क्षेत्र में एक अपना नाम कमाया है। आज हम उनकी पूरी टीम के साथ यहां आए हुए हैं और पूछते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की सफ़र की शुरुआत कैसे की और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। कार्तिक जी, आप युवा सरपंच प्रतिनिधि हैं, किस तरह से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है? सबसे पहले आदर्श जी आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल पहले मुझे सरपंच बनने का मौका मिला। उसके बाद 2 महीने के बाद हमारी कोई डीसी साहब से और भी हमारी कुछ मांगे थी सरपंचों की, तो उसमें मैंने कुछ मांगे अच्छे ज़ोर शोर से उठाई। तो उसके बाद सरपंचों ने बोला कि आप प्रधान बन सकते हो और हमारी आवाज़ उठाओ। तो सब उसके बाद सरपंचों की मीटिंग हुई और सर्वसहमति से मुझे धाड़ा सरपंच एसोसिएशन का प्रधान बनने का मौका मिला। उसके ही 2 महीने बाद ऊपर वाले की किस्मत से हमें एक ट्रक यूनियन है हमारे गांव में, 7 गाँव की ट्रक यूनियन है 30 साल पुरानी, उसका ट्रक यूनियन के मेरे पिताजी को प्रधान बनने का मौका। आपकी शिक्षा और राजनीतिक जीवन में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? शिक्षा में मैंने सबसे पहले बीकॉम करी है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर एमबीए करी है मैंने भारतीय यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 4 साल कंपनी में नौकरी करी है एज ए HR मैनेजर। तो 4 साल कंपनी में नौकरी करने के बाद जैसी नौकरी कर रहा था उसमें ही मुझे सरपंच बनने का मौका लगा। तो उसके बाद मैंने कंपनी से जॉब से रिजाइन दे दिया। अब मैं लोगों की सेवा में और जन सेवा में ही लगा हुआ हूँ। आप पारिवारिक रूप से राजनीतिक सफ़र आपका रहा है, सुना है कि आपके पिताजी जो हैं वो सरपंच साहब वो कांग्रेस हुड्डा टीम के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन अचानक आपने बीजेपी ज्वाइन की और रामपुरा हाउस के आप समर्थक बने। कैसे हुआ ये कार्य? जी, इससे पहले मेरे पिताजी को सरपंच बनने का मौका लगा, गांव के लोगों ने पिताजी को सरपंच चुना। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं हमारा पहले के टाइम से ही राजनीति में सेवा करने का मौका रहा है। मेरे दादाजी पहले आज़ाद हिंद फौज में थे, उसके बाद वो पंच भी रहे और राव वीरेंद्र जी के बहुत खास ही आदमी माने जाते थे। उसने भी पहले के टाइम में समाज सेवा करी। उसके बाद हमारे ठेकेदार साहब राजेंद्र ठेकेदार जी थे, उसके साथ मेरे पिताजी सेवा में लगे हुए रहते थे और पिछले 15 साल पहले मेरे पिताजी के सरपंच बने। फिर हमारे गांव में ऐसी सीट आ गई, उसके बाद फिर हम दोबारा लगातार दूसरी बार जनरल सीट पे सरपंच बनने का मौका लगा हमें। नहीं, आपके फादर साहब आप बता रहे हैं कि राव वीरेंद्र सिंह जी के भी नज़दीकी रहे हैं, हुड्डा साहब के भी नज़दीकी रहे हैं, उनकी आस्था कांग्रेस में थी, लेकिन अब आप रामपुरा हाउस के समर्थक हैं जो भाजपा के हैं, तो उनसे आपका संपर्क कैसे हुआ? जी बिल्कुल, पहले मेरे पिताजी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ थे, हुड्डा टीम में थे। उसके बाद जैसे मैं सरपंच बना उसके बाद मैंने राव साहब की कार्यशैली जो है, और मैं पहले भी उनका फ़ैन था और उनकी आज तक की राजनीतिक सफ़र में आज तक उनका कोई बेदाग छवि है ना कोई आरोप लगा सकते हैं। और उसको मैंने उनसे प्रेरित होकर सुनील मूसेपुर जी की अध्यक्षता में मैंने रामपुर हाउस को आज से 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था और अब तक हम उनकी छत्र छाया में आगे जो भी उनके आदेश होते हैं उस तरीके से लगे हुए हैं। और अब तो हमारा एक ही हम रामपुर हाउस की टीम के तरीके से हम आगे जनसेवा कर रहे हैं।
कार्तिक जी, धारवेड़ा का परिसीमन, ये रेवाड़ी विधानसभा का परिसीमन, लोकसभा का परिसीमन हो रहा है। सुनने में यहाँ तक आया है कि धारवेड़ा को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है, और मैंने देखा भी है पिछले कुछ दिनों से आपके दिवाली पे भी, नववर्ष पे भी अब होर्डिंग लगे हुए हैं। तो क्या इरादा है कि आप आगे राजनीति में क्या भविष्य तलाश रहे हैं? देखो, आगे राजनीति का तो नहीं, मैं तो एक ही टारगेट है, अपने जन सेवा करते रहो। आगे जो भी किस्मत में होगा हम करते रहेंगे आगे, लेकिन आगे जो भी मौका लगेगा हम करेंगे नहीं। अभी भी जैसे हम सरपंच बने, फिर सरपंचों के प्रधान बने, अब ट्रक यूनियन के प्रधान बने, हमारा तो अभी भी लोगों की सेवा करना ही टारगेट है। आगे अगर आगे कभी मौका लगा तो ज़रूर उस पर हिस्सा करेंगे। अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनावों में मैंने देखा था कि मैं खुद यहाँ खबर करने के लिए आया था, जो ट्रक यूनियन थी उसमें आपने लगभग 40 से 45 गाँव के सरपंचों को इकट्ठा करके राव इंद्रजीत सिंह को समर्थन दिया था। तो क्या युवा सोच के साथ एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखो हम अपने युवा जो भी आजकल टीम होती है अपनी, अगर जब आवाज़ उठाएंगे तो आगे रहता है। और ट्रक यूनियन में हमारे राव साहब का प्रोग्राम हुआ था, और मानो कि रेवाड़ी गुड़गांव में सबसे टॉप प्रोग्रामों में से एक था। उसमें 7 गाँवों की पंचायत थी, साथ में हमारे 42 सरपंच मौके पे आए थे, और उन्होंने सारा समर्थन दिया था। और 42 सरपंचों के साथ साथ जब रिजल्ट आया तो हमारे धाड़ ब्लॉक के 43 गाँव में राव साहब की जीत हुई थी। अभी आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो गाँव में किस तरह का विकास चल रहा है? हमारे गांव में अभी अगर हम देखेंगे तो मैं पूरे गांव में सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, और आगे हीरो कंपनी तक जो भी निकासी है वहाँ तक होगा। 2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, वो हीरो कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। साथ में हमारे गांव में कैमरे लग चुके हैं, डस्टबिन लगाए गए हैं सफाई स्वच्छ अभियान के तहत। और भी विभिन्न कार्य चल रहे हैं, जैसे कि हमारे शमशान घाट में अभी मैंने 30 लाख का काम करा है, टाइल लगाई है, पेंटिंग हुई है। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल था उसको बहुत अच्छे से कार्य करा के हम नया बनवाया है, एक दूसरी आंगनवाड़ी उसका भी, और साथ में हमने स्कूल में कैमरे लगाए हैं। और हमारी मंदिर में थोड़ी विशेष आस्था है, इसलिए पूरे गांव के सहयोग से अभी गांव में जस्ट कुछ दिनों पहले ही शनि मंदिर का उद्घाटन हुआ। कार्तिक जी, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है तो एक उनके राजनीतिक गुरु होते हैं, तो आप क्या मानते हैं, आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं और क्या प्रेरणा ली है? देखो, अभी मेरा जब से मैं ज़्यादा नहीं 2 साल से ही राजनीति में और जनसेवा में आया हूँ, तो मैं हमारे नेता, देखो अभी हमारे सबके नेता राव इंद्रजीत सिंह है, और राव इंद्रजीत जी का एक ही टारगेट रहता है, विकासशील कार्य करना और भी साफ छवि से लोगों की सेवा करना और लोगों के विकास कार्य कराना। तो हम सबके नेता वैसे राव इंद्रजीत जी, और राजनीतिक गुरु सुनील मुसीपुर के साथ साथ हमारी पूर्ण आस्था राव इंद्रजीत जी के साथ है। बाद हमारे राव साहब ने आदेश किया कि लक्ष्मण जी को समर्थन देना है, तो हमारी पूरी टीम और सब ने एक तरीके से राव साहब का आदेश मान के हमने अपनी पूरी सत्ता निष्ठा से हमने अपने गांव में, आसपास के में, पूरे हमारे धाड़ा ब्लॉक में सभी जगह हमने लक्ष्मण जी यादव जी को जिताने का काम किया, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, और लक्ष्मण जी को 30-35 हज़ार से जीत मिली। तो ये